लिखा हुआ है क्या कि दिए गए रेखाखंड को बराबर खंडों में विभक्त करना। विभक्त का मतलब होता है बांटना। एक जरूर नहीं कि आपको 4 भागों में कहीं 5 भागों में भी कह सकता है और 6 भागों में भी कह सकता है। जैसे मान लीजिए कि आइए एक सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि सपोर्टेड एक आपको रेखाखंड दिया गया, एक रेखाखंड 10 सेंटीमीटर का, इसे 5 बराबर भागों में विभक्त करें। ठीक है, विभक्त का मतलब होता है बांटना। तो हम कैसे बांट सकते हैं? तो बांटने का तरीका क्या है, ये ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले जो आपका रेखाखंड दिया गया हो उस रेखाखंड को पटरी की सहायता से खींच लीजिए। कितना लिखा हुआ है? 10। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। मान लीजिए सपोर्टेड ये है, तो ए मान लीजिए मैंने ए है और ए मैंने मान लिए बिंदु। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। पटरी से आपने नापा कि कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब आपको कैसे बांटना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु ए से न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 से नीचे अंश का हो, जब 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो सबसे अच्छा प्रयास ये करो कि 60 अंश का बना लिया। ठीक है, तो मान लिया कि एक हमने न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, मान लीजिए। ठीक है, इसका नाम मान लीजिए कि x है। ठीक, इसी प्रकार से जितना न्यून कोण इधर माना हुआ है उतना ही न्यून कोण आपको बिंदु B से नीचे की ओर बनना। क्लियर? तो यहाँ पर न्यून कोण बनाते हुए एक दूसरी रेखा, इसका नाम मान लीजिए y। इतना समझ में आया? क्लियर? तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि पटरी से जितना रेखाखंड हो उसको नाप लीजिए। फिर क्या करना है, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए कोई एक रेखा खींच लीजिए। जितने अंश का कोण यहाँ बनाया है, तो न्यून कोण जो बनाया है वही न्यून कोण आपको बिंदु बी से नीचे की तरफ। क्लियर? अब आपको बेटा क्या करना है कि कितने बराबर भागों में बांटना है, 5 बराबर भागों में। तो 5 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करते हैं कि बिंदु ए पर त्रिकाल की नोक लेंगे। अब मैं कलर बदल रहा हूं। बिंदु ए पर त्रिकाल की नोक रखेंगे और किसी भी त्रिज्या का चाप लगाते हुए, इस बिंदु से चाप लगाते हुए 5 कट लगाएंगे। एक कट, फिर यहाँ त्रिकाल की नोक रखेंगे, दूसरा कट, ये तीसरा कट, ये चौथा कट और ये 5। ठीक है, समझ में आया? अब इसी प्रकार से जैसे आपने यहाँ पे उसी त्रिज्या का चाप लेंगे, जिस त्रिज्या का चाप आपने इस तरफ के लिए हुए वही त्रिज्या का चाप आप बिंदु बी से स्टार्ट करें। ठीक है, बिंदु बी पर त्रिकाल की नोक रखेंगे। जिस त्रिज्या के चाप ऊपर की ओर लगाए हैं वही त्रिज्या के चाप से 5 खंड कर 1 2 3 4 और 1। समझ में आया? क्लियर? आपको क्या करना है, प्रकार से पटरी और प्रकार की सहायता से ही बनाना है। क्लियर? इतना समझ में आया? तो फिर क्या करना है, इनके नाम लिख दीजिए। इसका नाम मैंने लिख दिया M1 है, ए मैंने कहा M2 है, ए मैंने कहा M3 है, ए मैंने कहा M4 है और ए मैंने कहा M5। क्लियर? ये रेखा यहाँ और लंबी हो सकती है। क्लियर? अब इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने नाम लिख दिए, ये N1, ए आपका N2, ए N3, ए आपका N4 और ये बेटा आपका N5। क्लियर? अब क्या करना है, जो बेटा लास्ट का ऊपर वाला है M5, लास्ट वाले को इस जो B लिखा है इस B से मिला। क्लियर? पटरी की सहायता से इस बिंदु को
इस बिंदु से मिला। क्लियर? फिर पटरी से इसी के समांतर रेखा खींच लेंगे और जिस समांतर रेखा ही खींच रही है। क्लियर? जिस प्रकार से आपने M5 को B से मिलाया, इसी प्रकार से M4 को अगले स्टेप से मिला लेंगे। N1 से मिलेगा, अगला जाइए M3 को M2 से मिला दीजिए, इसी प्रकार से M2 को इससे मिला दीजिए, इसी प्रकार से इसको इससे मिला दीजिए और लास्ट वाले को लास्ट से मिला दीजिए। अब आप देखेंगे ये 5 बराबर भाग ही होंगे, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और ये 5। तो एक बार और मैं आपको बता दूं कैसे बनाते हैं ऐसे चित्र को। सबसे पहले जो रेखाखंड दिया हो उस रेखाखंड को पटरी की सहायता से खींच लेंगे। फिर क्या करना है कि उस रेखाखंड के पहला बिंदु और अंतिम बिंदु को A और B मानना। क्लियर? A से न्यू कोण बनाते हुए कोई एक रेखा AX खींच देंगे। क्लियर? जितनी न्यू कोण बनाते हुए AX रेखा खींची है टू कॉपी, इसी प्रकार से बिंदु B से न्यू कोण बनाते हुए रेखा नीचे की ओर BY खींचेंगे। फिर क्या करना है, जितने बराबर भागों में बांटना है, आप किसी भी त्रिज्या का चाप लीजिए, किसी भी त्रिज्या का चाप लेंगे और बिंदु A पर प्रकार की नोक रख के जितने बराबर भागों में बांटना है, जैसे यहाँ पर 5 बराबर भागों में बांटना है, तो आप क्या करना, 5 कट लगाएं। क्लियर? एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट और ये 5 कट। जिस प्रकार से आपने ऊपर कट लगाए हुए थे, उसी प्रकार बिंदु B से जो न्यूकोण बनाते हुए रेखा खींची हुई है, इस पर भी आप बेटा 5 बराबर कट लगाएंगे। ठीक है? लेकिन उसी त्रिज्या का, जिस त्रिज्या का आपने ऊपर खींचा। फिर आपको क्या करना है, इनके नाम लिख दीजिए। इसका नाम मैंने M1 माना, इस कट को M2 कहा, M3, M4 और M5। इसी प्रकार से इन कट के नाम भी आप लिख सकते हैं, N1, N2, N3, N4, N5। जरूर नहीं कि ये M1, N2, J माना जाए, आप कुछ भी मान सकते हो। आप यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5 भी कह सकते थे। इस वाले को B1, B2, B3, B4, B5 ऐसा भी कह सकते हो। अब आपको क्या करना है, जब इतना काम हो जाए तब आपको बेटा क्या करना है, जो M5 है, जो लास्ट वाला, इस लास्ट वाले को इस B से मिला देंगे, लेकिन किसकी सहायता से, पट्टी की सहायता से। क्लियर? इसी प्रकार से M4 को N1 से मिलाएंगे, इसी प्रकार से M3 को N2 से मिलाएंगे, ऐसे ही M2 को M3 से मिलाया, M1 को M4 से मिलाया, फिर लास्ट जो बिंदु A लिखा है, A को M5 से मिला देंगे। अब आपको जितने बराबर खंडों में बांटना था वो आपके खंड बन के तैयार हो जाएंगे। तो आपने देखा एक खंड A है, एक खंड A है, एक खंड A है, एक खंड A है और एक खंड A है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किसी भी दिए गए रेखाखंड को हम बराबर भागों में किस तरीके से बांट सकते हैं, ये आपने इस सवाल में देखा। सपोर्ट है, ये मैंने आपको एक विधि बताई हुई है जिसका नाम था वैकल्पिक विधि। ठीक है? तो इस विधि से भी आप दिए गए रेखाखंड के बराबर भागों में बांट सकते हो आप। ठीक है? अगर आपको बेटा इस विधि से नहीं करना है तो आप बेटा इस विधि का भी यूज कर सकते हैं। कैसे कि दिए गए रेखाखंड को बराबर भागों या खंडों, ठीक है, में विभक्त करना। तो आप इस विधि के माध्यम से भी किसी भी रेखाखंड को बराबर खंडों में विभक्त कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि कोई एक रेखाखंड दिया गया, मैं वही सवाल लेता हूं जो आपका पिछली बार दिया हुआ था। मैंने कहा था कि एक जो AB रेखाखंड है वो 10 सेंटीमीटर का है और इसको कहा है मैंने कि 5 बराबर भागों में बांटना। 5 बराबर भागों में, ठीक है, बांटना। तो जी क्या करना है, लगाने का तरीका वही है। सबसे पहले आप पट्टी की सहायता से AB रेखाखंड खींच लें। ये A माना और ये मैंने B। ठीक? कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड है? 10 सेंटीमीटर का। ये 10 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया। ठीक?
अब आपको बेटा क्या करना है कि बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए कोई एक रेखा खींची। ठीक, तो न्यून कोण बनाते हुए कोई मैंने एक रेखा ए एक्स खींची। ठीक, न्यून कोण बना। अब आपको क्या करना है कि जितने बराबर भागों में बांटना है, आपको प्रकार की नोक यहाँ पर रखकर किसी भी त्रिज्या का चाप लगाएंगे और जितने भागों में बांटना है उतने कट लगा देंगे। ठीक है, तो बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखी, आपने किसी भी त्रिज्या का चाप लगाए, एक चाप जी में लगाए मैंने, 5 बराबर भाग में बांटना है तो 5 कट लगाएंगे, 1 2 और ये 3, ये 4 और ये आपका 5। इसका नाम मैंने क्या रखा M1, इसका मैंने नाम रखा M2, इसका रखा M3, ये रखा मैंने M4 और ये मैंने रखा M5। ठीक, अभी तक आप इससे पहले जो मैंने वैकल्पिक विधि बताई उसमें क्या था, न्यून कोण जितना आप ऊपर की ओर बनाते थे, 2 कॉपी न्यून कोण उतना ही आप बी से नीचे की ओर बनाते। ठीक है, इस विधि में आपको क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है कि डायरेक्ट आपका जो M5 है इसको लास्ट वाले बिंदु से मिला दें। लास्ट वाला जो बिंदु है उस बिंदु से इसको मिला दीजिए। चलिए मिलाइए। ठीक, लास्ट वाले को लास्ट से मिला दीजिए। अब आपको बेटा क्या करना है कि जैसे ये M5 ऑफ B लिखा हुआ है, M5 ऑफ B बनी हुई है ये रेखा, तो आपको क्या करना है, इसी के समांतर आगे समांतर रेखाएं खींचनी। ठीक है, यानी रेखाखंड खींचना। तो आप क्या करेंगे कि M5 और B के समांतर आपको M4 से एक रेखाखंड खींचना। ठीक है, तो कैसे खींचेंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, M4 को इसके समांतर खींचना है। तो समांतर खींचने के लिए ही मैंने वैकल्पिक विधियों में जितना कोण ऊपर बनाया 2 कॉपी यहाँ नीचे बनाया। ठीक है, अब आप चाहे वैसा कर लीजिए और नहीं करना चाहते तो आप इसकी सहायता से भी हल कर सकते हैं। क्या करना है, M5B के समांतर यहाँ पर एक रेखाखंड खींचिए। ठीक है, करिए, इसको इससे मिलाइए। ठीक, इस कट को मैंने क्या नाम दिया, N1। ऐसे ही ये मैंने N2 लिखा। ये सब समांतर रेखाएं खींच रही हैं, M5B के समांतर नीचे की ओर रेखाखंड खींच रहे हैं। ठीक, ये N3 और ये N4। ठीक, तो आपने देखा इस तरीके से भी हम किसी भी दिए गए रेखाखंड के बराबर भागों में खंड कर सकते हैं। कैसे, एक खंड ए हो गया, एक खंड ए हो गया, एक खंड ए, एक खंड ए, एक खंड ए, तो जी आपके कितने हो गए, 5 खंड। ठीक है, तो आप इस विधि से भी प्रश्न को हल कर सकते हैं।